मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज जा रहे बीजेपी नेताओं पर बम से हमला किया गया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज से अब आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देखिए। 10 सेकंड के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लग ही गया होगा कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही कार सड़क किनारे रुकी, उल्टी दिशा से बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने बम कार पर फेंका और फरार हो गए। हमला होते ही कार सवार लोग जान बचाकर भागते नजर आए। कार में रीवा से बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री वेद द्विवेदी, पूर्व पार्षद शुभम केसरवानी और 2 कारोबारी रवि केसरवानी और रामचंद्र केसरवानी सवार थे। हमले में वेद द्विवेदी और शुभम केसरवानी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्रयागराज में इलाज चल रहा है। चूँकि ये वारदात यूपी सीमा के अंदर हुई, लिहाजा प्रयागराज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नारीवारी क्षेत्र में उनकी गाड़ी पर बम के द्वारा हमला किया गया, जिसमें थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर ली गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों की पहचान करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार यूनिवर्सिटी एक बार फिर यहां चर्चा में है। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों और मैनेजमेंट के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई और हंगामा तब हुआ जब कैंपस में यूनिवर्सिटी का सालाना समारोह चल रहा था। यूनिवर्सिटी कैंपस में वार्षिक उत्सव अचानक जंग का मैदान बन गया। छात्रों और मैनेजमेंट के लोग आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे पर थप्पड़, लात, घूंसे और जूते चप्पल बरसाने लगे। वार्षिक उत्सव के लिए स्टेज सजाया गया था, म्यूजिक और डांस का इंतजाम था, लेकिन कैंपस में मची जूतम पैजार में डांस और गाने का शोर थम गया। मारपीट हो रही थी और गालियां दी जा रही थी, जिसे हम सुना नहीं सकते। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वार्षिक उत्सव का आयोजन था, लेकिन सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा मारपीट रोकने वाला कोई नहीं था। सब बेखौफ होकर अपना हाथ साफ करते दिखे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जानकारी के मुताबिक छात्र किसी बात को लेकर नाराज थे और उत्सव के दौरान यूनिवर्सिटी के चेयरमैन SK गुप्ता, उनके बेटे नमन गुप्ता और कुलपति सुमित कुमार की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 16 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में नीमच के सिंगोली में 3 जैन मुनियों पर हमले के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। पूरे शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 13 अप्रैल की रात नशे में धुत होकर जैन मुनियों पर हमला किया था। घटना के बाद से इलाके में तनाव था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुल 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग है। 5 बालिग आरोपियों का जुलूस निकाला गया। रविवार रात करीब 10:30 बजे सिंगोली के नजदीक कछाला गांव के एक मंदिर में 3 जैन मुनि आराम कर रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत कुछ लोग वहां जा धमके और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसके बाद तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने विरोध में सिंगोली में बंद रखा। खुद CM ने मामले का संज्ञान लिया। की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है। सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर उनको दंडित किया जाएगा। बिहार के बक्सर में RJD के विधायक पर महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि विधायक ने साड़ी बांटने के दौरान महिलाओं से अभद्रता यहां पर की। ये हैं बिहार के RJD विधायक, नाम है शंभू यादव, जो साड़ी बांटने के दौरान महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, उनके सिर पर साड़ी तक मार रहे हैं। शंभू यादव बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से RJD के विधायक हैं। पिछले शुक्रवार उनके पेट्रोल पंप और गोदाम का उद्घाटन हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। इसी मौके पर साड़ी बांटने का कार्यक्रम भी रखा गया था। करीब 10,000 महिलाओं को साड़ी देने की योजना थी, लेकिन इस दौरान विधायक जी ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनके व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में RJD विधायक शंभू यादव या उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि विपक्ष दोनों पर निशाना जरूर साध रहा है।
नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम की एक इमारत पर छात्रों ने कब्जा करने की कोशिश यहां पर की और यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी इस दौरान यहां पर हुई। कुछ ऐसा नजारा था नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम का, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के एक विंग पर छात्रों ने कब्जा जमा लिया था। नकाब लगाए शख्स को देखिए जो खिड़की से स्मोक गन के जरिए हरे रंग का धुआं छोड़ रहा था और प्रदर्शनकारियों को उकसा भी रहा था। गजा में इजराइल के हमले के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की जा रही थी। यूनिवर्सिटी के एक विंग पर कब्जे की जानकारी मिलते ही एम्स्टर्डम पुलिस की दंगा नियंत्रण टीम कैंपस में पहुंची तो उसे प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी पुलिस टीम को अंदर जाने से रोक रहे थे। आखिरकार पुलिस का सब्र टूट गया और उसने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। इसमें एक महिला को चोट भी आई। आखिरकार पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने में कामयाब रही और उसने कैंपस को खाली कराया और कब्जा करने वाले 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।